दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी के किला को ध्वस्त कर पाएगी? हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर, जहां कुछ ही महीने बाद उपचुनाव होगा। दरअसल यह सीट पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है और यहां से नितिन नवीन जो विधायक थे, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य। तो यह सीट खाली है और यहां पर उपचुनाव होने वाला है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यह सीट लगभग 40 वर्षों से यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी बांकीपुर विधानसभा सीट से तैयारी में जुट गई है। और यह भी खबर है कि प्रशांत किशोर खुद यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के गढ़ में घुसकर बीजेपी को हराएंगे। तो क्या बीजेपी का जो किला है, जो गढ़ है बांकीपुर विधानसभा सीट, उसको आरजेडी ध्वस्त करेगा, या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, या फिर एक बार फिर से यहां पर बीजेपी का दबदबा जो है वह कायम रहेगा? दरअसल देखिए, आपको बताते चले, पटना सटे इलाके में आता है बांकीपुर विधानसभा सीट और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और यहां पर पिछली बार 2025 के चुनाव में नितिन नवीन यहां पर विधायक बने, एक बार फिर से जीते। नितिन नवीन यहाँ पर लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार जीतते आ रहे हैं। उससे पहले उनके पिताजी यहाँ से विधायक हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का यह गढ़ जो है माना जाता है बांकीपुर विधानसभा सीट। दूसरी बात अगर की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर 2025 के विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी थी, रेखा कुमारी उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रही। लेकिन इस बार फिर से चुनाव होने जा रहा है और यह सवाल है कि आरजेडी यहां पर कितना मजबूती से चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के गढ़ में घुसकर बीजेपी को हराएंगे। और तीसरी बात है कि बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। देखिए, खबर है कि नितिन नवीन जिसको चाहेंगे वही यहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो खबरें चल रही है कि भाई खेसारी लाल यादव यहां पर मुलाकात किए थे कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी से, नितिन नवीन से। तो इसका भी मायने लगाया जा रहा है कि क्या खेसारी लाल यादव राजद छोड़ के भाजपा में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी अभी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव की बेहद करीबी तेजस्वी यादव अपना बहन मानते थे रितु जायसवाल, जो कि आरजेडी की एक मजबूत नेत्री थी। उन्होंने भी राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर बीजेपी जो है वह ज्वाइन कर लिया। तो चर्चा यह भी है कि क्या खेसारी लाल यादव भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। खैर, बांकीपुर में चुनाव होना है, यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी जो है वह हो रही है। ग्राउंड पर प्रशांत किशोर खुद सर्वे करवा रहे हैं कि यहाँ से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे तो क्या माहौल होगा। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा भी है कि बांकीपुर सीट को लेकर कि बीजेपी के गढ़ में घुसकर बीजेपी को हराएंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के लिए एक बार फिर से मौका है कि बीजेपी को जवाब देने के लिए, या फिर बीजेपी का जो लगभग 40-45 वर्षों से इस सीट पर अपना दबदबा है वह कायम रहेगा। बहरहाल खबर खूब चल रही है, बांकीपुर विधानसभा सीट चर्चा में है, उपचुनाव होना है, तैयारी यहाँ पर तमाम नेताओं की जोर शोर से है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, धन्यवाद।